हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आई अगेन वेलकम यू ऑन। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो फिर शुरुआत करते हैं, जल्दी से आ जाएंगे प्यारे दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, सभी मेरे जो साथी हैं वो आ जाएंगे। देखिए, हम बातें कर रहे थे 11th फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मेरे पास उन क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं है, ठीक है। आई फॉरगॉट दैट। तो क्यों ना हम, टाइम तो है, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम जो हैं पहले जो मैं पढ़ाने वाला था, जो कि ठीक है, जो हमारा जो पुली और ब्लॉक सिस्टम जो था, ठीक है ना, पुली ब्लॉक सिस्टम जिसमें रस्सियाँ लगी होती हैं, उन सिस्टम को हम चर्चा करने वाले थे बिफोर डिस्कसिंग दोज रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। बट स्टिल अब तक हमने क्या देख लिया, क्वेश्चंस कर लिए जितने भी, एक पोर्शन हमारा न्यूमेरिकल्स का हो गया। अब मेरे पास वो क्वेश्चंस है नहीं, तो क्यों ना हम वो टॉपिक देख लें कि पुली ब्लॉक सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देख लें, उनके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम डिस्कस करें, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, पुली ब्लॉक सिस्टम देखो क्या होता है। पुली ब्लॉक सिस्टम, अगर मैं बात करूँ पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक है ना, पुली ब्लॉक सिस्टम यदि मैं बात करूं, अगर इसमें अगर क्वेश्चन पूछे तो बहुत ही अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हम करेंगे वो वन बाय वन हम सारे डिटेल में लेंगे, जीरो टू टॉप करेंगे, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, जितना हो सके मेरे अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बनाने का ट्राई करूँगा। तो प्यारे दोस्तों देखो, पुली, पहली बात तो जो रोप होगी ना, रोप, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ कि पुली दो प्रकार से हो सकती है, एक तो मूवेबल पुली भी हो सकती है, एक अपने पास स्टेशनरी भी हो सकती है। तो पहले स्टेशनरी पुली की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल से सिंपल जो है अपने पास एडवुड्स जो मशीन आती है, उसमें अगर मैं सिंपल से सिंपल अगर लिखना चाहूँ, क्वेश्चन लिखना चाहूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना चाहूँ तो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, ये एक आपको एक पुली देगा, ठीक है ना, जो यहाँ से अपने पास अटैच्ड है। ये जो पुली है वो अटैच्ड है, यहाँ से हिल नहीं सकती, ठीक है ना। ये अपने पास ये इस प्रकार से ये अटैच्ड है, ओके। अब इस पुली के ऊपर ये अपने पास एक रोप को इसने लटका दिया इस प्रकार से, यहाँ से एक ब्लॉक यहाँ पर M1 मास का है, दूसरा जो ब्लॉक है वो अपने पास M2 मास का है, ये M2 मास का, ठीक है। ये रेस्ट पर है, पुली रेस्ट पर है। अब सिचुएशन क्या है, हम यहाँ पर रस्सियों को क्या ले रहे हैं, देखो रोप जो है ना, रस्सी इनएक्सटेंसिबल ले रहे हैं, मतलब स्ट्रेच नहीं हो सकती, मतलब इनमें कोई पोटेंशियल एनर्जी जनरेट नहीं हो सकती, मतलब इनलास्टिक या इनस्ट्रेचेबल, इनएक्सटेंसिबल रोप लेंगे, ठीक है ना, इनएक्सटेंसिबल रोप लेंगे, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल रोप्स लेंगे। पहली बात जो हम ले रहे हैं उनकी बातें कर रहे हैं, जो हम पुली ब्लॉक सिस्टम में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम ये मेजर जो इम्पोर्टेंट जो कंडीशंस हैं वो हम ये रखेंगे, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल रोप्स हो गई पहली। दूसरी बात हम लेंगे कि मासलेस है, मासलेस रोप्स, ठीक है ना, मासलेस स्ट्रिंग्स, ठीक है ना, अपने पास, ओके। ये हो गई रोप्स, मासलेस रोप्स हो गई, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गई मासलेस रोप्स। तीसरी यदि मैं बात करूं, तीसरी कंडीशन की यदि मैं बात करूं तो वो होगी अपने पास मासलेस होगी, मासलेस अपने पास मासलेस जो होगी, मासलेस जो होगी वो होगी अपने पास ये वाली पुली, पुली भी मासलेस होगी, फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस पुली होगी, ठीक है, फ्रिक्शनलेस होगी, मासलेस होगी, ओके। ये हम अजम्पशन लेके चलेंगे, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, ठीक है ना, और रोप्स भी मासलेस है, और अपने पास जो पुली है वो भी मासलेस है, ओके। ये हम कंडीशन लेके चलेंगे, ओके, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, ओके। अब देखो, अब हमें पूछ क्या सकता है, हमें ये बोलेगा जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें ये जो पुली है वो मूव नहीं करेगी, ठीक है ना, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं नहीं मूव करेगी।
ये स्थिर है, लेकिन जब ये पुली फ्रिक्शनलेस है तो इसके ऊपर जो रस्सियां हैं वो एकदम से स्मूथली क्या करेंगे, स्लाइड करेंगी। इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रेच हो नहीं सकती, ठीक है। इसका मतलब जितना ये खींचेगी नीचे की तरफ ये जाएगी, जितना अक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे ये m2 मास करेगा, मान लेते हैं कि ये m2 मास हैवी है, ठीक है ना, तो ये m2 मास यहां पर जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना, रेस्ट से छोड़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि m2 मास यदि हैवी है, ठीक है ना, m2 जब हैवी है, m2 ग्रेटर देन m1 है, तो इसके नीचे की ओर फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी m2g। और दूसरी बात, यहां पर लगेगा m1g, यहां पर क्या लगेगा, m1g। अब जो दो मास हैं, दोनों मास खींच रहे हैं नीचे की तरफ, तो ऑब्वियस बात है, स्ट्रिंग जो है, रस्सी जो है, जो रोप जो है, उस रोप में टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। टेंशन फोर्स क्रिएट होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। और टेंशन फोर्स की एक खासियत है, टेंशन जो फोर्स है, टेंशन फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट आएगा, अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट आएगा, अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट लगेगा। मतलब जैसे यहां पर कॉन्टेक्ट हो रहा है, इसके अवे बाहर की तरफ लगेगा टेंशन टी, यहां पर क्या है, अवे अवे टू दी कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी इस प्रकार से लगेगा। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बोला कि रस्सी जो है, रोप जो, वो मासलेस है, इसका मतलब फोर्स जो है हर एक सेगमेंट में सेम रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। जितना फोर्स, टेंशन फोर्स टी यहाँ है, उतना ही टी यहाँ आएगा, और उतना ही अपने पास टी यहाँ भी आएगा, और बाहर की तरफ ये अपने पास टी हो गया, ठीक है, टेंशन टी से। एक सेम रस्सी में, सेम रोप में टेंशन टी समान रहेगा, क्योंकि हम मासलेस रोप ले रहे हैं, ठीक है ना, इनएक्सटेंसिबल रोप ले रहे हैं, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं इसको, रेस्ट से हमने सिस्टम को छोड़ दिया, ये हैवी है, इसको फोर्स खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा, तो ये जब नीचे जाएगा, तो चूंकि हमें पता है कि जो रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये करेगा, ये m2 मास जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट m1 भी करेगा, जितना डिस्प्लेसमेंट ये करेगा उतना ही ये भी करेगा। जितनी वेलोसिटी इसकी, इतनी वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जितना वेलोसिटी इसकी होगी उतनी वेलोसिटी इसकी होगी, जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब पुली जो है, घिरनी जो है, वो रुकी हुई है, ठीक है ना, रुकी हुई है, तो जितना, ठीक है ना, जितना अपने पास ये होगा, जितना अपने पास ये करेगा मोशन, ठीक है ना, जितना वेलोसिटी इसकी होगी उतनी वेलोसिटी इसकी होगी। मतलब यदि मैं बोलूं कि ये v1 है, तो v1 जो वेलोसिटी, v1 स्पीड जो है, ये v2 स्पीड है, तो ऑब्वियस बात है, पहली बात तो मान लेते हैं कि ये जो x1 डिस्टेंस चला, तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा। वेलोसिटी जो है वो स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हो जाएगी, या इस सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, तो v1 जो है वो v2 के इक्वल होगा, a1 जो है वो a2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब अपने पास ये पुली जो है, ठीक है ना, ये जो पुली जो है वो अपने पास रेस्ट पर हो, इस प्रकार से बना देते हैं हम डिजाइन थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे इस प्रकार से, ओके। तो यहाँ से देखो, अब देखो, अब मैं एक बात बता दूं तुम्हें, जैसे एक क्वेश्चन, इसी को सोल्व कर लेते हैं। v1 v2 दोनों इक्वल होंगे, a1 और a2 भी दोनों इक्वल होंगे, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो, ये तो पता है ना कि ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है, सिस्टम मोशन में आने लग जाएगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम क्या करते, क्या हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इफ आई शो द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 मास, अगर m2 मास का यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो देखो m2 मास जो है, इसके नीचे जो है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m2g, और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन t, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, a मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, m2g जो हो जाएगा, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसे तो लिखते हैं इक्वेशंस। अब बात करूँ यदि मैं m1 की, तो देखो यहाँ पर नीचे की तरफ लग रहा है m1g, ऊपर की तरफ टेंशन t लग रहा है, मोशन जो है इसकी ऊपर की तरफ है, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक्सेलरेशन से चलेगा, ये ऑब्वियसली हमने लिखा है, ठीक है ना। बाई जनरल ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट a1 इज इक्वल टू a2, ठीक है ना, एक्सटेंसिबल है। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ मोशन करेगा, तो जो फोर्स की इक्वेशन है वो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। दोनों को जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना,
टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जो ए आएगा ना, ए आएगा ये अपने पास हो जाएगा m2z, ठीक है ना, m2z माइनस m1z, यानी m2 माइनस m1z अपॉन में अपने पास कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। ये अपने पास बना m2 माइनस m1z अपॉन m1 प्लस m2, ये अपने पास एक्सेलरेशन मिल गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। ओके ओके, ठीक है ना, ये बात समझ गए? इतनी बात समझ गए ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये सिंपल से सिंपल इलस्ट्रेशन है। अब जैसे और भी आ सकते हैं, जैसे मैं बताऊं, ये तो एक छोटा सा हमने बताया, ठीक है। अब ऐसे ही आपको देखो फंडामेंटल जो लॉज है वो तो सेम ही रहेंगे भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बदलेगा थोड़ा ना, हम तो चैप्टर ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, बस वही आपको ध्यान रखना है। बाकी जो टेंशन हो गया, ठीक है, मासलेस ले ली, इनएक्सटेंसिबल ले ली, वो तो बस हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज करो कि मैंने ऐसे कुछ सिस्टम बना दिया। मैंने बोला कि यहाँ पर जो अपने पास, यहाँ पर मैंने बोला ये 2 kg का है, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने ये एक पुली मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया, ठीक है ना, पुली को अटैच कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना, ये पुली अटैच कर दिया और ये रोप हमने यहाँ से लटका दी और यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये जो है ये अपने पास है 4 kg। अब यहाँ से देखो, जितनी भी जब तक दी नहीं जाए कंडीशन की, पुली के बारे में कुछ दे नहीं रखा, स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तब तक हमें ये मानना है कि ये मासलेस है, ठीक है ना, अगर इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस है जितनी भी चीज़ें। तो ये फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ठीक है, तो सिंपल बात है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। तो देखो 4 kg पर क्या होगा, 4 kg ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, यानी mg यानी 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा 40 न्यूटन, ठीक है ना, और जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये जो रस्सी है इसमें टेंशन क्रिएट होगा कि नहीं, और टेंशन टी जो है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट के बाहर अवे की तरफ लगता है, ठीक है ना, अवे, यहाँ पर भी टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी, क्योंकि रस्सी सेम है, मासलेस है, तो फोर्स सभी जगह इक्वल होगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये सिंपल हमें दिख रहा है कि यहाँ पर इस 2 kg के ऊपर अगर फोर्स लगेगा, ठीक है ना, केवल और केवल टेंशन टी फोर्स लग रहा है ऊपर इस तरफ राइट साइड में, ठीक है ना। हालांकि इसके ऊपर एक तो लगेगा 20 न्यूटन, तो अपने पास ग्रेविटेशनल, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इससे बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन जो वो इससे बैलेंस हो जाएगी। तो ये तो जो अपवर्ड जो वर्टिकल मोशन है वो तो होगी नहीं, केवल हॉरिजॉन्टल मोशन होगी, तो केवल टेंशन टी लग रहा है, इस तरफ कोई बैलेंस करने वाला है नहीं, तो मैं से बोल सकता हूँ T = ma, यानी a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं। जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना एक्सेलरेशन 4 kg का भी होगा। क्यों बोल रहे हो आप जितना उतना एक्सेलरेशन होगा? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि रस्सी जो खींच नहीं सकती, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये करेगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये भी तो करेगी, जितना भाग रस्सी का नीचे की तरफ आएगा उतना ही भाग ये इस तरफ आगे की तरफ भी खींचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ 4 kg वाले ब्लॉक की, यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, ठीक है ना, 4 kg वाले ब्लॉक का यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो देखो 40 है, यहाँ पर हो गया टेंशन टी, यहाँ पर हो गया एक्सेलरेशन ए, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस का टी = ma 4a। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर T = 2a रख दो, तो 2a रख दोगे तो 40 = 2a यानी 6a, ठीक है ना, 6a हो जाएगा, तो a = हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, ये तो चलो बेसिक बातें हुई, ठीक है। ऐसे सिंपल से सिंपल जब क्वेश्चन डिस्कस करने हों पुली ब्लॉक सिस्टम से, तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें हमने पुली माना, एक पुली माना जो रेस्ट पर है। अब ऐसा नहीं है कि एक पुली है, बहुत ज़्यादा पुली भी हो सकती हैं, 2 या 3 पुली भी हो सकती है, जो हम क्वेश्चन लेंगे भी और हम उसको मोशन भी करवाएंगे, ठीक है। जैसे ये तो बेसिक बातें हैं।
पुली के बारे में, ठीक है। सिंपल ऐसे ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यूज करो, क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। अब जब मान लो कि वो प्रॉब्लम्स आ जाए जिनमें पुली मोशन में है, ठीक है, पुली गति कर रही है, ठीक है ना, पुली मोशन कर रही है, मूव कर रही है, तो एक बात बताओ, जैसे मैं बोलूं आपको, देखो ये वाला जो अपने पास हमने देखा कि a1 इक्वल टू a2 है, v1 इक्वल टू v2, x1 इक्वल टू x2, ठीक है, और ये वाली सिचुएशन हमने देखी, ये कैसे आता है इसको भी हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहां पर मान लो अगेन यही सिचुएशन ली, अगेन मैं यही सिचुएशन लूं जिसमें मैंने बोल दिया कि ये अपने पास एक पुली है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया एक पुली है, ठीक है, यहाँ से अपने पास, और इस पुली के यहाँ पर हमने m1 मास को लटका दिया, यहाँ पर हमने बोल दिया ये m2 मास को हमने लटका दिया, ये m2 मास को हमने लटका दिया, ओके। और मान लेते हैं कि m2 ग्रेटर देन m1 है, एक बार के लिए रेस्ट से हम छोड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं? बिल्कुल। चूंकि रस्सी मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, तो इस प्रकार से टेंशन टी टी सब जगह है, एक ही रस्सी में टेंशन टी सब जगह कांस्टेंट सेम होगा, यानी टी 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 आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही शानदार, मजा आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर एक व्यक्ति को बैठा दूँ, ठीक है ना, या पुली को मैं बोलूँ कि ये जो है पुली जो है, ये पुली रेस्ट पर है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस पुली के, ये पुली रेस्ट पर है, ठीक है ना, ये पुली रेस्ट पर है, और इस पुली के ऊपर हमने रस्सी लटका रखी है, रस्सी को कर रखा, स्लाइड कर रही है, m2 नीचे जा रहा है, m1 ऊपर आ रहा है, ठीक है, m2 नीचे जा रहा है, m1 ऊपर आ रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे मोशन हो रहा है। अगर मैं इस पुली को रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, अगर मैं इस पुली को ही मैं बोल दूं कि ये 0 0 कोऑर्डिनेट है, ये 1 डायमेंशन मोशन है, मैं बोलूं कि इस पुली को मैंने रेफरेंस पॉइंट बोल दिया, ये नहीं, इसको मैंने बोल दिया कि रेफरेंस बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया? रेफरेंस बोल दिया, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि मान लो कि किसी इंस्टेंट के ऊपर यहाँ से, किसी इंस्टेंट के ऊपर यहाँ से ये जो m2 है वो उसकी जो डिस्टेंस है वो x2 है, ठीक है ना। इसको पॉइंट मास मान के चल रहे हैं, इसको क्या मान के चल रहे हैं? पॉइंट मास मान के चल रहे हैं। पॉइंट मास है बहुत छोटा सा, तो ऐसा मत सोचना कि सर इसमें x2 जो है वो कहाँ से ले, इसके मिड से, पॉइंट मास मान के चल रहे हैं। ये x2 है, और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि ये x1 डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, ये ठीक है। अब देखो ये वाला इस प्रकार से, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, जो रिमेनिंग जो लेंथ है, इस लेंथ को मैंने बोल दिया कि ये जो वाली लेंथ जो बती उसको मैंने बोल दिया x डैश बोला, ये लेंथ, ठीक है ना। ये दिया, इसकी रेडियस दे रखी हो 2 पाई r, तो ये कितनी हो जाएगी? पाई r हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इसकी रेडियस दे रखी हो तो पाई r हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, क्या x1 प्लस x2 प्लस x डैश जो है, क्या वो लेंथ ऑफ रोप है? क्या वो लेंथ ऑफ रोप है? क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है? क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है? ये लेंथ प्लस x डैश प्लस x2 जो है, क्या ये जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है? और हमने बोला है कि स्ट्रिंग जो है वो कभी खींच नहीं सकती, इनएक्सटेंसिबल है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। प्यारे दोस्तों, x डैश जो है ना वो भी कांस्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। x डैश वो लेंथ है जो इस पुली के ऊपर लपेटी गई है। क्या ये बदल रही है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, इट इज नॉट चेंजिंग, ऑलवेज इट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज x डैश। बट if we observe this motion of the m1 and m2 particles ठीक है, on the basis of a reference point that exist in the pulley, यानी यहाँ पर किसी व्यक्ति को बैठा दिया, ये इस पुली के रेस्पेक्ट में यदि m1 और m2 देखूं तो ये x1 चेंज हो रहा है, क्योंकि ये मोशन में है ना, m1 और m2 मोशन में है, तो ये लेंथ तो कांस्टेंट है, बट x1 x2 वेरी कर रहा है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं ना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है ना, और
मैं बोलूँ कि ये जो है यहाँ से मैंने रेफरेंस पॉइंट मैंने इसको बोल दिया, रेफरेंस पॉइंट ये यहाँ से, अगर मैं बोलूँ कि इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो m1 पार्टिकल है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है। x1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। देखो क्या मैं इसे बोल दूं कि ये x1 वेक्टर इसका अपने पास ये यहाँ से जो है ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने बोल दिया कि यहाँ से मैंने बोल दिया कि x1 वेक्टर है, और यहाँ से मैंने बोल दिया इसको जो है मैंने बोल दिया कि ये जो है यहाँ से वो x2 वेक्टर है, ठीक है ना। यहाँ से x2 वेक्टर इंक्रीज होगा, ये x1 वेक्टर ये अपने पास डिक्रीज होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मैं देखूँ तो ये अपने पास इस प्रकार से आएगा, इनिशियल से फाइनल ये घट जाएगा। खैर ये मैं इसको बोल सकता हूँ कांस्टेंट वेक्टर है अपने पास, ये अपने पास कांस्टेंट वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूँ डिफरेंशिएशन करूँ, यानी मैं बोलूँ d/dt यानी x1 प्लस d/dt टाइम के रेस्पेक्ट में, यदि मैं x2 की बात करूँ प्लस d/dt और x डैश जो है क्या ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो, क्या ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। अब देखो ये dx1/dt जो है, ये dx2/dt जो है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ अपने पास, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लूँ यानी x1 वेक्टर और x2 वेक्टर लूँ तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है प्यारे दोस्तों। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी। लेकिन ये वेलोसिटी जो है किसकी है, m1 पार्टिकल की, m1 पार्टिकल की है और पुली के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। ये जो हम मान रहे हैं जो वेलोसिटी जो m1 मास की, ठीक है ना, जो हम बोलेंगे अभी, ये जो वेलोसिटी है वो m1 मास की है और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पुली के रेफरेंस में, ठीक है ना, पुली के रेफरेंस में, समझ रहे हो ना, पुली के रेफरेंस में हम मान रहे हैं। मतलब पुली रुकी हुई है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ग्राउंड फ्रेम से ले रहे हैं एक तरह से, ऐसे भी सोच सकते हो। ऐसे सोचो किसी इंसान को यहाँ बैठा दिया, यहीं पर बैठा दिया, अगर मैं पुली का नाम न लूँ, उस व्यक्ति का नाम ले लूँ, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक ना, ऑब्जर्वर ओ है, तो ऑब्जर्वर ओ को मैंने यहाँ बैठा दिया, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस m1 की जो वेलोसिटी है वो ओ के रेस्पेक्ट में, यानी ओ के रेस्पेक्ट में इस m1 की वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो ये इस ब्लॉक को यदि मैं ए बोल दूं, इस ब्लॉक को नाम यदि मैं ए बोलूं, क्योंकि अच्छा रहेगा नाम, अगर ए बोल दें इसको हम बोल देंगे बी बोल दें, ठीक है ना, ताकि अच्छा रहेगा, सहूलियत मिलेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि पुली के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, ये ए की स्पीड है, ये ए का वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो पुली के रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं कि ए की जो वेलोसिटी है वो ये है, और ये जो वो पुली के रेस्पेक्ट में ये बी की वेलोसिटी है, तो क्या अपने पास ये हो जाएगा जीरो वेक्टर, बिल्कुल। सिमिलरली हम यहाँ भी ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये जो है ये dx2 वेक्टर/dt है, जो वो इस बी मास की जो है, इस बी ब्लॉक की जो वो इस पुली के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, ठीक है ना। अब हमें पता ही है रिलेटिव मोशन से हम जानते हैं कि p का a के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होता है वो होता है vp वेक्टर माइनस का va वेक्टर। सिमिलरली हम इसको भी बोल सकते हैं vp वेक्टर माइनस का vb वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से vp वेक्टर निकालूँ ना तो मेरे पास आएगा va वेक्टर प्लस vb वेक्टर बाई टू, vb वेक्टर बाई टू। ये एक अल्टीमेट फॉर्मूला बन जाता है इन प्रकार की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। मतलब हमें बना vp वेक्टर इज इक्वल टू va वेक्टर प्लस vb वेक्टर बाई टू, ये हमारे पास फॉर्मूला बना जब हम डील करेंगे पुली को और ब्लॉक को। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड है क्योंकि सिचुएशन तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर पुली की स्पीड मोशन नहीं है, यहाँ पर हम पुली को भी कंसिडर कर लिया। देखो यहाँ पर पुली मूव कर रही है क्या, जी नहीं, मूव तो नहीं कर रही आगे पीछे, तो मूव नहीं कर रही क्योंकि पुली रेस्ट पर है, चूंकि पुली इज एट रेस्ट, चूंकि पुली इज एट रेस्ट, पुली इज एट रेस्ट। इसका मतलब वीपी वेक्टर कितना है, जीरो वेक्टर हो गया। तो यहाँ से जब जीरो वेक्टर डालोगे तो वी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का वी बी वेक्टर, और माइनस क्यों आ रहा है, होना भी चाहिए। इसका डिस्प्लेसमेंट अपने पास नीचे पॉजिटिव है, इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो वी ए वेक्टर जो है वो माइनस वी बी वेक्टर होगा, या ऐसे बोल सकते हो वी बी वेक्टर जो है वो माइनस वी ए वेक्टर होगा। अब आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो। चूंकि ये मोशन 1D है, अगर मैं ऊपर वाली जो डायरेक्शन अगर मैं उसको पॉजिटिव मान लूँ और नीचे वाली जो डायरेक्शन उसको मैं नेगेटिव मान लूँ तो अपने पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाली जो डायरेक्शन उसको पॉजिटिव मैंने मान लिया, तो वी ए जब पॉजिटिव है तो वी बी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे भी रख सकते हो, वी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस वी बी वेक्टर लिख दो, या वी बी वेक्टर इक्वल टू माइनस वी वेक्टर लिख दो, ये वन डायमेंशन है, ठीक है ना।
तो जब वी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी बी वेक्टर है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एक्सीलरेशन है ए वेक्टर वो भी कितना होगा, माइनस का ए बी वेक्टर होगा, यानी ये इस प्रकार से ये एक्सीलरेशन हो गया। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट के लिए बारे में बोल सकते हैं, यानी एक्स ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स बी वेक्टर। ठीक है, तो ये अपने पास अल्टीमेट फॉर्मूला बनकर आता है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करने में सक्षम हैं। आगे वाले क्वेश्चन देखो हम करते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन आपको बताते हैं एग्जांपल लेकर के, ठीक है, और फिर हम उनको डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, वीपी वेक्टर इक्वल टू वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर बाई 2। वी ए वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है ना। अब देखो ये वेलोसिटी थी पुली की ए के रेस्पेक्ट में, हमने पुली की माइनस ए कर दिया। तो अब ये कोई सा भी फ्रेम आप लगा सकते हो। जनरली हम ग्राउंड लेंगे तो ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड, समझ गए ना। अब ये जो है आप बोलोगे सर ये वेलोसिटी कौन सी, वीपी वेक्टर, ये तो भैया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना। आप ले सकते हो कोई भी वाटर के रेस्पेक्ट में, आप पड़ोस में यदि पानी बह रहा है तो आप बोलो कि भाई वाटर के रेस्पेक्ट में, लेकिन सेम फ्रेम होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सेम फ्रेम होनी चाहिए, ठीक है ना। वो प्रिंसिपल तो पता ही होगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे सोल्व करते हैं, तो वही है। तो वीपी वेक्टर इक्वल टू वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर बाई 2, वीपी वेक्टर इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ पुली, और ये जो वी ए वेक्टर है वो है वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, और बी है वो वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, वी बी वेक्टर जो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ठीक है, अब देखो अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर दो जल्दी से, और फिर हम अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बढ़िया। यहाँ से देखो, जैसे हम यहीं पर ही बताते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे मैं बोलूँ ये मैंने बोल दिया कि यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ये इसको तो रेस्ट पर रख दिया हमने, ठीक है ना, और ये एक अपने पास पुली हमने बोल दिया। ये हमने बोल दिया, मान लो ये 2 kg का है, ये अपने पास बोल दिया 4 kg का है, ठीक है ना, और ये हमने बोल दिया 1 kg का, ठीक है, ओके। अब देखो ठीक है, अब जैसे इनमें पूछ लिया आपको कि बताइए क्या होगा इसका, मतलब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा 4 kg का, 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछ लिया जाए आपसे, तो कैसे सोल्व करोगे भाई, कैसे सोल्व करोगे? आप कहोगे सर देखो ये 4 kg है, इसके ऊपर 4 यानी 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा, फिर टेंशन टी तनाव आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी 2 kg लगेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और ये 30, ठीक है, नीचे के 30 लग रहा है, यहाँ पर 40 लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लग रहा है 40 लग रहा है। तो कहोगे सर अभी ये जो ब्लॉक है वो नीचे आना चाहेगा, ठीक है, नीचे की तरफ आना चाहेगा, तो हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है सभी का, तो मुझे नहीं पता इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। तो मैं मान लेता हूँ कि इस 4 kg वाले का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ए मान लेता हूँ, ठीक है ना, ए मान लेता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर अगर मैं टेंशन शो करूँ तो मान लो देखो यहाँ पर अगर टेंशन टी आएगा ना, तो रस्सी सेम है, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, तो टेंशन टी सब जगह सेम होना चाहिए। एक रस्सी, सेम रस्सी में टेंशन इक्वल होगा, ठीक है ना, ये याद रखना, टेंशन टी। लेकिन सर ये भी तो रस्सी है, इस रस्सी में कितना टेंशन आएगा, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये 1 kg को थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करो, अब तुम कहोगे सर इसमें कितना टेंशन आएगा, यहाँ पर कितना टेंशन आएगा, बाहर की तरफ यहाँ पर कितना टेंशन आएगा। देखो हमने ये बोल रखा है कि ये जो आपकी जो पुली है ना, ये जो पुली है ये क्या है, मासलेस है। और जब मासलेस होता है कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी जो मासलेस होती है, यानी एफनेट जो होगा क्या होगा, मास जब जीरो तो फोर्स कितना होना चाहिए, टोटल फोर्स उसके ऊपर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसके ऊपर की तरफ जो है पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जब 2T फोर्स लग रहा है
तो ये मासलेस है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ कितना लगना चाहिए, 2T फोर्स लगना चाहिए, ताकि नेट फोर्स कितना होना, 0 हो जाए। तो यहाँ पर भी 2T लगेगा, ठीक है, नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए, सही है, ठीक है। तो ये हो गया 2T। अब देखो टेंशन T, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई आइडिया बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इसका एक्सीलरेशन कितना होगा मुझे ये भी नहीं पता। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं मान लेता हूँ इसका एक्सीलरेशन है, ये मान लेता हूँ मैंने ए बोल दिया, ए डेस बोल दिया, ठीक है ना। और इसका एक्सीलरेशन जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा तो मैंने बोल दिया इसको ए डबल डेस बोल दिया, मेरे को नहीं पता क्या आइडिया। मैं अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखो सिंपल से सिंपल तरीका जो है सोल्व करने का, वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एनएलएम से क्वेश्चन सोल्व करो, सिंपल तरीका यही होता है, हम यही करते हैं। लेकिन जब हम आगे जाएंगे, आगे डिस्कस करेंगे इस पुली ब्लॉक सिस्टम में, तो बहुत अलग अलग वेरियस हम मेथड्स देखेंगे जिनमें से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं उन कुछ ये जो क्वेश्चंस हैं जो टफ होते हैं एनएलएम यानी फ्री बॉडी डायग्राम मेथड से यूज करके, ये टफ होते हैं, तो हम उनको अच्छे अच्छे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम पॉइंट मेथड पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो इमेजिनरी जो वर्क है, ठीक है ना, इमेज हाइपोथेटिकल जो वर्क है उसको हम करेंगे, ठीक है, शूडो वर्क जो होता है उसको, उस मेथड से भी हम कर सकते हैं इसको। फिर अपने पास जो और मेथड आते हैं कि इसको कितना खिसकाया, कितना वो भी है, ट्रिक वगैरह भी होंगे, लेकिन सिंपल हम लेके चल रहे हैं। अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूँ, 4 kg वाले ब्लॉक की यदि मैं बात करूँ तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। देखो 4 kg वाले ब्लॉक को यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाऊँ तो यहाँ पर तो लगेगा भैया 40 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पर लग रहा है टेंशन T, और आप बोल रहे हो इसका एक्सीलरेशन कितना नीचे की तरफ है। तो देखो सिंपल सी बात है भैया, 40 माइनस T इक्वल टू हो जाएगा MA, 40 माइनस का T इक्वल टू हो जाएगा MA यानी 4A हो जाएगा। 40 माइनस का T जो 40 माइनस का T इक्वल टू 4A हो जाएगा, सही बात है। अच्छा बहुत ही बढ़िया, शानदार जी, मजा आ गया, वाह जी वाह, यस, एक इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यदि मैं इसकी बात करूं प्यारे दोस्तों 2 kg वाले ब्लॉक की, ठीक है ना, अगर मैं 2 kg वाले ब्लॉक की बात करूं, 2 kg वाले ब्लॉक की बात करूं तो नीचे की तरफ ग्रेविटी तो हमेशा खींचती है ना, धरती माता हमेशा खींचती है, और यहाँ पर एक्सीलरेशन इसका कितना है, A डैश होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो T माइनस का 20 यानी ये हो जाएगा MA यानी 2A डैश हो गया। इक्वेशन नंबर अपने पास हो गई 2, इक्वेशन नंबर हो गया अपने पास 2, ठीक है ना। इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया, इस ब्लॉक की बात कर लूँ मैं, इस ब्लॉक की बात कर लूँ, इसकी 1 kg वाले ब्लॉक की यदि मैं बात करूँ प्यारे दोस्तों, देखो 1 kg वाला ब्लॉक, 1 kg वाले ब्लॉक की यदि बात करूँ तो ऊपर की लग रहा है 2T फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है 10, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो हमने बोला A डबल डैश, तो कितना होगा 2T माइनस का 10 इज इक्वल टू MA डैश यानी A डबल डैश, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। A डैश और A डबल डैश और एक T, 4 वेरिएबल, ठीक है, A डैश A डबल डैश और T, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ भाई, मैं तो फंस गया, 4 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन, एक फोर्थ हो रहा चाहिए तो मजा आ जाए। तो देखो मैं क्या बताता हूँ आपको, देखो एक बात बताओ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 1 kg, ये जब नीचे खींचेगा, ठीक है ना, ये 4 kg जब नीचे आएगा तो ये सारा सिस्टम, ये 2 kg ऊपर जाएगा, यहाँ से रस्सी खींचेगी तो ये जो अपने पास जो पुली है जो किससे अटैच्ड है 1 kg से, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगी। जितना एक्सीलरेशन इस पुली का होगा ना प्यारे दोस्तों, उतना ही एक्सीलरेशन इस 1 kg का होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। ये जब नीचे की तरफ आप इसको खींचोगे ना, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, ऐसे ये ऊपर की तरफ आएगा ना, तो जितना एक्सीलरेशन इस पुली का होगा उतना एक्सीलरेशन 1 kg का, ध्यान दो, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, ये ऊपर की तरफ आ रही है, पुली ऊपर की तरफ आ रही है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अब इस पुली को जूम करो, एक काम करो,
इस पुली को जूम करो, इस पुली के साथ हो क्या रहा है, इस पुली के साथ ये हो रहा है कि यहाँ से अपने पास, यहाँ से अपने पास, अगर मैं बात करूँ इस पुली की तो यहाँ पर है 1 kg, ये ऊपर की तरफ जा रही है, कितना एक्सीलरेशन, जितना एक्सीलरेशन इस 1 kg का, यानी a डबल डेश। दूसरी बात यहां से देखो, अगर मैं ये बताऊं आपको कि ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये जो ए बी पार्टिकल जो हमारे पास बंधे रहते थे, ये वाला ए बी पार्टिकल, ये अपने पास पार्टिकल, ये जो इस प्रकार से बंधा हुआ, देखो ये नीचे जा रहा है, तो इस वाले पार्टिकल को मैं ए बोल देता हूं, मान लो ये ए है और ये वाला बोल दिया मैंने बी, बोल दिया, नामकरण है। जब ये ऊपर के वो फॉर्मूला याद करो, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर अपॉन 2, जैसे वो होता था, अभी भी हमने बात किया था, वी पी वेक्टर इज इक्वल टू वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर बाई 2, ऐसे ही ए पी वेक्टर हो जाएगा। अब ए पी वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ कितना है, इसका एक्सीलरेशन ए डबल डेश, उसको पॉजिटिव माने, तो ए डबल डेश पॉजिटिव हो गया, ए डबल डेश इज इक्वल टू ए पी, ठीक है ना, ये तो हो गया ए पी। अब ए हमने इसको मान दिया, कोई भी मान सकते हो, वो नीचे की तरफ है, इसको मैंने बोल दिया माइनस ए, तो माइनस ए हो गया, माइनस ए, ठीक है, प्लस, और इसका जो एक्सीलरेशन है ना, इसका एक्सीलरेशन वो ऊपर की तरफ ही है, पुली की डायरेक्शन में है, पुली जिस तरफ चल रहा है, तो उसको ए डेश को हम पॉजिटिव मान लें, बिल्कुल जी, ए डेश हो गया, और बाई 2 होता ही है बस। अब क्या है, इक्वेशन नंबर 4, 4 वेरिएबल हैं, ए डेश, ए डबल डेश और टी, और 4 इक्वेशन है, आराम से सोल्व हो सकता, नहीं हो सकता, अरे हो सकता नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 2 और 3 को ले लो, या ऐसे ही ले लो, 2 और 3 को ले लो, एक काम करो, या इसको कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं 2 और 1 को करूँ, तो 2 और 1 को करूँ 40 यानी 20 इज इक्वल टू अपने पास हो गया 4a प्लस 2a डेश, हो गया कि नहीं हो गया, ये अपने पास आ गई। अब देखो यहाँ से a आ गया, a डेश आ गया, ठीक है, a डबल डेश आ गया। अब यहाँ से देखो, और यहाँ से अगर मैं इसे 2 और 3 को करूँ, तो यहाँ से देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यानी ये हो जाएगा 2t माइनस का अपने पास 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 4a डेज। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, यानी माइनस किया मैंने, प्लस किया, फिर मैंने माइनस किया, इसको मैंने ऐड कर दिया, 40 मैंने 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a डबल डेश माइनस का 4a डेश, ये हो गया, a डेश और a डबल डेश आ गया, ए डेश और ए में आ गया, ए डेश ए में आ गई इक्वेशन। अब देखो यहाँ से मैं क्या ए डबल डेश निकालता हूँ, अगर मैं ए और ए डेश की वैल्यू रख दूँ, ठीक है ना, देखो यहाँ से एक तो ये इक्वेशन आई अपने पास, एक तो ये वाली आई, एक तो ये वाली आ गई, और एक ये वाली आ गई। यहाँ से देखो 2a डबल डेश इज इक्वल टू ए डेश माइनस ए, एक ये आ गई। अब यहाँ से सोल्व कर लो बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, ये वाली ले लो ना, ए डेश और ए डबल डेश, ये ले लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है 4 को मल्टीप्लाई कर दो 4a डेश से, वहाँ से 4a डेश मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ए भी है उसमें, ए डबल डेश, ए डेश और ए है, ए डबल डेश, तो हम क्या करें फिर, हाँ ऐसा कर देते हैं कि ए में, इस ए में वैल्यू पुट कर देते हैं ए की, देखो 20 इज इक्वल टू 4, ए में पुट कर देता हूँ मैं ये वाला ए डेश माइनस का 2a डबल डेश, ठीक है ना, और प्लस का 2a डेश। तो यहाँ से देखो 20 इज इक्वल टू अपने पास हो गया 4a डेश, ठीक है ना, माइनस का 8a डबल डेश और प्लस का 2a डेश, ये हो जाएगा अपने पास 6a डेश माइनस का 8a डबल डेश, और ये हो गया 20। अब ये a डेश और a डबल डेश में आ गया, ये भी a डेश और a डबल डेश में, बस अब क्या है, इसको सोल्व हो जाएगा आराम से। देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a डेश है ना, a डबल डेश 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 240 इज इक्वल टू 8a डबल डेश माइनस का a डेश हो गया, ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ से जब इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व कर लो, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8a डबल डेश, ठीक है, प्लस का 6a डेश, और ये किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, बस हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा अपने पास, इसको हटा लो तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना, 26 आएगा, ठीक है ना, अपने पास ये हो जाएगा
ये हो गया ए डैश इज इक्वल टू अपने पास हो गया 260, यानी ए डैश जो अपने पास आएगा माइनस का आएगा और अपने पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। जब ए डैश कितना आया, माइनस का आया। अब देखो ये ए डैश कितना माइनस का आ रहा है ना, तो नीचे की तरफ आ रहा है। और जब ए डैश में अगर मैं रखूँ ए डैश और ए डबल डैश की वैल्यू, ए डबल डैश सोल्व करो, यहाँ से ए डबल डैश सोल्व कर लो। ए डबल डैश जब सोल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 30 + 4 ए डैश कितना है, -10, यानी कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ए डबल डैश हो गया, ठीक है ना। अब ए निकालो, ए जब ए निकालूंगा तो ए देखो यहाँ से निकाल लो, कोई भी क्वेश्चन यूज में ले लो, ए यहाँ से निकाल लो, ठीक है ना। ए निकालेंगे तो देखो ए 2a, यहाँ से देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर बनेगा 10 = 2a प्लस का ए डैश। ए डैश कितना है, -10। ए डैश जब -10 आया, ठीक है ना, ए डैश कितना आया, -10 आया। तो ए डैश जब -10 आएगा तो इस तरफ कितना है, 20, और 20/2 यानी 10, ए = हो गया 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। मतलब ये तो ऊपर की तरफ जाएगा और ये बाकी सारे कितने की इस तरफ नीचे की तरफ चलेंगे। ऐसा ही है क्या, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। हमने ऐसे सही माना है क्या, ठीक है। तो ऐसा ही अप्रोच रखनी है आपको, ठीक है ना। ये जो एक एग्जांपल है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो हम आगे सोल्व करेंगे, लेकिन अप्रोच यही रखनी है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को सोल्व, हर एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और फिर एक ऐसा इक्वेशन बनेगी जो एक पुली से रिलेटेड होगी, जैसे वो हमने बनाई ए डबल डैश इज इक्वल टू -a प्लस ए डैश बाई 2, ठीक है ना। ये जो है वो पुली की इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से चारों इक्वेशन को सोल्व करोगे, आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था, क्वेश्चन तो मैं लूँगा, अच्छे क्वेश्चन लूँगा, लेकिन उससे पहले आपको जो अप्रोच थी वो यही बतानी थी मेरे को, अप्रोच यही रहेगी। जैसे एक और प्रॉब्लम लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने पास हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैं बोलूं कि हम जो है अब की बार ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि अपने पास पुली को मूव करवाएंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मास m को रख देंगे, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से हम कर रहे हैं कनेक्ट इसको किसी बड़े मास कैपिटल M से, और इसको हम बोल रहे हैं कि यहाँ से जो हम एक फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल F, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, कैपिटल F न्यूटन हमें लगा है। तो क्वेश्चन हमें है सब कुछ बताओ, इसका एक्सेलरेशन बताओ, इसका तो इसका भी बताओ, सब कुछ बताओ, बता देते हैं इसका एक्सेलरेशन। तो सिंपल बात है भैया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले के बड़े वाले ब्लॉक की, ठीक है, बड़े वाले ब्लॉक की बात करूँ, तो बड़े वाले ब्लॉक की यदि मैं बात करूँ, देखो इस वाले ब्लॉक की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक टेंशन टी आएगा कि नहीं आएगा, कि टी आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब चूंकि यहाँ पर टी लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर टी लग रहा है, तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर कितना लगना चाहिए, ये भी क्योंकि रोप सेम है तो ये टेंशन टी लगेगा, टेंशन टी लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो बिगर ब्लॉक की बात करूँ, ठीक है ना, बिगर ब्लॉक की यदि मैं बात करूँ, अगर मैं बिगर ब्लॉक की बात करूँ तो बिगर ब्लॉक के लिए कितना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम F माइनस टी, इसका एक्सेलरेशन मैं बोल देता हूँ कुछ भी, ए बोल देता हूँ, ठीक है ना, ये बोल देता हूँ ए कैपिटल M। तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया F माइनस का टी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर मैं इस पुली की बात करूँ, चूंकि पुली जो है ना, पुली मासलेस है, इसका मतलब इतना टेंशन टी है, तो ये जो है टेंशन T/2 और T/2 होना चाहिए, तभी जो वो दोनों मिलकर T इक्वल होंगे और नेट फोर्स 0 बनेगा, तभी मास जो है वो 0 बनेगा, ठीक है। जितना T/2 यहाँ है तो इतना भी T/2 उतना ही आएगा, बिल्कुल जी, आएगा जी, मज़ा आ गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
तो मैं बात करता हूं कि अगर मैं स्मॉलर ब्लॉक की बात करूं, स्मॉलर ब्लॉक की बात की यदि मैं बात करूं, स्मॉलर ब्लॉक के लिए यदि मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर T/2 लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू ma, तो स्मॉल m। इसका एक्सीलरेशन मुझे नहीं पता इस ब्लॉक का, मैंने स्मॉल a ले लिया। इसका मैं बोल देता हूँ कि भैया इसका जो है, ठीक है ना, इसका जो मैं बोल देता हूँ कि मान लो इसका जो वो a डैश है, कितना है a डैश है, तो ma डैश हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बात करता हूँ जो थर्ड इक्वेशन, जो हमारी जो थर्ड इक्वेशन आती है वो पुली से आती है ना। तो ऑब्जर्व द पुली की बात करो, पुली की यदि मैं बात करूँ तो देखो, पुली की यदि मैं बात करूँ तो देखो, पुली जो है, पुली का जो एक्सीलरेशन होगा, क्या उतना ही एक्सीलरेशन इसका भी है कैपिटल M का, क्योंकि ये बंधी हुई है। तो पुली इस तरफ चल रही है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पुली चल रही है। याद करो वो जो फॉर्मूला है VP वेक्टर इक्वल टू VA वेक्टर प्लस VB वेक्टर बाई 2। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो पुली का जो एक्सेलरेशन जो A है वो प्लस A है, और यहां पर आ जाएगा ब्लॉक A का एक्सेलरेशन प्लस ब्लॉक B का एक्सेलरेशन अपॉन में 2। अब यहां पर देखो, इसको मैं ये वाला एक रस्सी का जो एंड है वो इस ब्लॉक से बंधा हुआ है, वास्तव में ब्लॉक तो कुछ नहीं है, ये दीवार है, तो दीवार को मैं बोल दिया B। क्या ये वाला एंड मूव कर रहा है? जी नहीं। इसका मतलब ये तो हो गया 0, AB तो मैंने 0 बोल दिया, प्लस A जो है ये यहां से बंधा हुआ है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन वही है जो इस मास का, यानी A डैश हो गया, और अपॉन में हो गया 2। तो यहां से मैं बोल सकता हूं भाई, क्या A डैश जो है A डैश वो हो जाएगा 2A हो जाएगा, A डैश कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अगर A डैश जब 2A हो जाएगा तो बस रख दो, और क्या है इसमें, देखो T इक्वल टू 2m A डैश जो है, A डैश कितना 2A है, तो 2A हो गया, तो T इक्वल टू हो जाएगा 4ma, T इक्वल टू जब 4ma हो गया, ठीक है ना, T इक्वल टू जब 4ma हो गया, तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा, देखो T की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ना, तो F इज इक्वल टू 4m प्लस कैपिटल M इंटू A हो गया। तो यहाँ से A का जो A जो आ गया वो आ गया F अपॉन A जो आ गया ना A, वो आ जाएगा कैपिटल M प्लस 4m, यहाँ पर ये आंसर है, ठीक है ना। कैपिटल F अपने पास हो गया अपॉन में 4m प्लस m, यहाँ से ये एक्सीलरेशन निकल के है। तो इसका एक्सीलरेशन जब A आ गया तो A डैश कितना, A डैश 2A, इसका दुगना हो जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A, यानी 2F अपॉन M प्लस कैपिटल M प्लस 4m। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया। इसमें हमने देखो, हम NLM का यूज़ कर रहे हैं भैया, हम NLM का यूज़ कर रहे हैं, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम यूज़ कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम से हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बनाते हैं कई बार, तो वो पॉइंट मेथड है, वर्क एनर्जी का मेथड है, वो हम आगे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट मोशन है, उनको हम कैसे डील करेंगे आगे करेंगे। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको नोट करो जरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और ये हमने लिया, इसको हम एक पुली से अटैच कर देते हैं, ठीक है। और हम ये लेते हैं कि यहाँ से एक M1 मास को, यानी मास बाद में दे देंगे, ठीक है ना। और यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो अपने पास जा रहा है, एक और पुली बन रही है यहाँ से, और ये यहाँ से, ठीक है ना, ये यहाँ से इस प्रकार से जा रही है रस्सी, और ये बन रही है यहाँ से, और ये हम बोल रहे हैं कि मास एक और बोल दिया इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें बताओ ये सर आप एक्सीलरेशन वगैरह जो भी है, देखो इसको मैं बोल देता हूँ 1 kg, सिंपल से सिंपल रखते हैं, इसको बोल देते हैं 2 kg, सिंपल से सिंपल रखने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं भाई, हमें नहीं पता कौन सा क्या जाएगा, कहाँ क्या जाएगा। 2 kg ये नीचे जा रहा है मान लो, ठीक है, इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं A है, कितना है A है, तो 2 kg है, इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं ये A है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो 2 kg वाले ब्लॉक को देखो, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं 2 kg वाले ब्लॉक को, यानी 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ A मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और ये टेंशन T आएगा,
ठीक है ना, ये टेंशन कितना आएगा, टी आएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये टेंशन टी है, सिंपल सी बात है, टी मान लेते हैं। अब देखो ये टेंशन टी जो है ना, और ये कितना आएगा फिर, ये T/2 आना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होना है इस पुली के ऊपर। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो ये हो गया 20 माइनस का T इक्वल टू MA, इक्वेशन नंबर 1। सही बात है, जितना T/2 उतना ही T/2 यहाँ पर भी आएगा। और मान लेते हैं इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं कि ये A डैश हो गया, कितना हो गया, A डैश हो गया। 1 kg वाले ब्लॉक की यदि मैं बात करूँ, 1 kg वाला ब्लॉक, यानी 1 kg वाला ब्लॉक की यदि मैं बात करूँ तो देखो T/2 फोर्स है क्या ऊपर की तरफ, बिल्कुल सर। नीचे की तरफ कितना, 10 है। एक्सीलरेशन कितना है, A डैश है। तो कितना हो गया, T/2 माइनस का 10 इज इक्वल टू MA डैश, यानी A डैश हो गया, इक्वेशन नंबर 2। प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, एक बात आप ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि बस इक्वेशन लिखते जाओ, पुली को है उनको देखते जाओ, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बात मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस पुली की बात करूं, अगर मैं इस पुली की बात करूं तो देखो ये जब ये ब्लॉक जो है 2 kg जब नीचे जा रहा है A एक्सीलरेशन से, तो पुली भी इससे अटैच है, तो पुली भी कितनी जाएगी, A एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जाएगी। अगर मैं इस पुली की बात करूं, ठीक है ना, इस पुली की यदि मैं चर्चा करूं तो देखो इसका जो एक्सीलरेशन वो नीचे माइनस है, तो माइनस है, AP इक्वल टू माइनस हो गया। अब मैं बात करता हूं इससे अटैच्ड एक ब्लॉक ये हो गया, तो ये इसका जो है वो A डैश ऊपर की तरफ है, A डैश प्लस, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान रहा हूँ, उसका नेगेटिव मान रहा हूँ। फिर इससे एक और अटैच्ड ये है, ये वाला, ओ हो ये अटैच्ड है, ये पुली अटैच्ड है। अब ये मुझे नहीं पता ये पुली कितने से ऊपर की तरफ जा रही है, कितने से नीचे की तरफ, लेकिन एक बात मुझे पता है, मुझे एक बात पता है, देखो ये T/2 है, ये T/2 है, तो यहाँ पर कितना लगेगा, T टेंशन लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो नेट फोर्स जीरो है। लेकिन इसका एक्सीलरेशन कितना होगा भाई, इस पुली का एक्सीलरेशन कितना होगा, इस पुली का एक्सीलरेशन कितना होगा ऊपर की तरफ, मुझे नहीं पता। अगर मुझे इस पुली का भी एक्सीलरेशन मुझे पता लग जाए तो मैं फिर ये रख दूंगा, ये जो दूसरी डोरी है वो यहाँ से बंधी हुई है, ठीक है। तो इसका जो एक्सीलरेशन है, देखो नेट फोर्स कितना है, 0, ठीक है ना, नेट फोर्स कितना है, 0 हो गया। नेट फोर्स T/2 है, यहाँ पर T/2 नेट फोर्स 0 है। लेकिन इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ कितना है ये मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता लग जाए तो फिर मैं बाहर रख दूंगा, फिर इक्वेशन आ जाएगी। A डैश A हो गया, ठीक है, मुझे नहीं पता तो मैं मान लेता हूँ कि ऊपर की तरफ है, और वो कितना है, वो A डबल डैश मान लेता हूँ, मान लो A डबल डैश, ठीक है। तो ऊपर की तरफ मैं बोल देता हूँ सर जी A डबल डैश हो गया, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ A डबल डैश हो गया, तो A डबल डैश बाई 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर हो गई 3, ठीक है सर। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि सर मुझे ये भी बताओ, फिर ये जो पुली है, इस पुली के लिए भी मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इस पुली के लिए यदि मैं इक्वेशन लिखूँ तो इसका एक्सीलरेशन, खुद का एक्सीलरेशन कितना, 0, तो 0। अब यहाँ से टेस्ट, ये देखो दूसरा जो वो ढूंढो कहाँ गया पार्टिकल, ये वाला रहा, यानी A, तो A डैश प्लस आएगा, तो प्लस A डैश। इसका दूसरा जो पार्टिकल है ना, इसका दूसरा पार्टिकल देखो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ से अटैच्ड है ना, तो ये प्लस A डबल डैश आ जाएगा और फोन में 2 आ जाएगा, यानी A डैश प्लस A डबल डैश इक्वल टू हो गया 0। एक तो इक्वेशन नंबर ये आ गई। इक्वेशन नंबर 4, 1 2 3 4 है, A डैश A डबल डैश है, और ठीक है ना A, और अपने पास टेंशन T, 4 हैं, 4 इक्वेशन आराम से सोल्व हो जाएगा, जैसे हमने अभी सोल्व किया था, शुरुआत में जो हमने सोल्व किया था। 4 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, आराम से सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये तरीका होता है एक तरीका, जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इंडिविजुअल ब्लॉक को, इंडिविजुअल पुली के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल पुली के लिए ये सिंपल से सिंपल तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, और आप सोल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है सोल्व नहीं हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसे टफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनमें हम इसको यूज़ में नहीं लेते। हम पॉइंट मेथड हो गया, एनर्जी मेथड है, उनको यूज़ में लेते हैं।
तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है उनको डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट करो जल्दी से एक बार। ओके, अप्रोक्सीमेट 1 आवर इज कंप्लीटेड। तो जो नेक्स्ट जो अपने पास जो तरीके हैं, पॉइंट मेथड हो गया, एनर्जी वाला मेथड, वो ये नॉर्मल क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन लेते रहेंगे, मिक्सअप क्वेश्चन लेते रहेंगे, पुली ब्लॉक के चलेंगे। पुली ब्लॉक को ख़त्म कर देते हैं पहले, और फिर देखते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी लेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सारे क्वेश्चन करेंगे पहले दोस्तों, ठीक है ना। स्टे ट्यून बस, ठीक है, साथ बने रहना। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो क्या करेंगे, पुली ब्लॉक के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर पुली ब्लॉक का जो नेक्स्ट मेथड है वो बता देंगे, पॉइंट मेथड, ठीक है ना। और फिर बीच में जो हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर चलेंगे, फिर हम वो रस्सियाँ लेंगे जिनका मास होता है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।